Good morning, students. Welcome to second online class. I am Miss Sana Maria. I am your English teacher. So first of all, tell me what we learned in first class. हमने अपने first class में क्या पढ़ा था? Anybody tell me? ब्रिज के बारे में पढ़ा था। Very good. Bridges के बारे में पढ़ा था. कौन कौन से bridges थे? What is the name of the bridges? बेटा आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है. बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, ट्रस ब्रिज, केबल स्टेज ब्रिज। वेरी गुड. रोशान कौन से ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था? टेल मी. अब्दुल करीम कौन से ब्रिजेस के बारे में बेटा पढ़ा था? टेल मी द नेम ऑफ द ब्रिजेस. नाम बोलिए बताइए. चलो ठीक है, हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, लास्ट क्लास में हमारे पास जो ब्रिजेस थे हमने ब्रिजेस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था. बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज. ठीक है, हमने इन सब ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था जो आपने ब्रिजेस से रिलेटेड असाइनमेंट किया था. सो जो हमने आज का जो हमारा काम है, जो आज हमने करना है, इट इज अ न्यूज आर्टिकल. एक न्यूज आर्टिकल हम रीड करेंगे. उस न्यूज आर्टिकल में हमारे पास क्या है? इन दिस न्यूज आर्टिकल वी read the fact and file and answer questions on the Millavaidic Bridge in southern Mesfi Center, France. Use the article and fact file as the model for your own research. ठीक है, हम एक न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे. ठीक है, कौन से पेज पर पढ़ते हैं? डू यू हैव बुक? Yes. Open the page number 14. Okay, miss. A news article on the page number 14. What is taller than Eiffel Tower? Eiffel Tower से ऊंचा या लंबा क्या है? Anybody tell me? What is the taller than Eiffel Tower? I'm waiting for your answers. रोशान, अब्दुल करीम, अहमद रजा. माँ भी मेरी क्लास करती है. ठीक है, इसके अंदर हम लोग को एक मिलावाइडिक ब्रिज है जो फ्रांस में है. ठीक है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज टॉलर देन एफिल टावर? जो एफिल टावर से जो टॉलर है वो क्या है? एक मिलावाइडिक हमारे पास ब्रिज है जो फ्रांस में है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये आप लोग को एक वीडियो में बुक नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ स्लाइड से पढ़ा रही हूँ. बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है. मैं आप लोग को स्क्रीन भी शो नहीं हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? नहीं मिस. किसी को भी शो नहीं हो रही? नो मिस. एक मिनट. मैं स्क्रीन शो नहीं हो रही. एक मिनट बेटा, मैं कर रही हूँ. नहीं खाना मुझे, छोड़ दो. अरे नहीं खाना मुझे. बेटा अभी आ रही है स्क्रीन? Yes. No, miss. नहीं आ रही.
बेटा स्क्रीन शो हो रही है अभी? नो मिस, लिखा आ रहा है सना मारिया स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग लिंक शो नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट। बेटा अभी आ रही है स्क्रीन? नो मिस। नो मिस। अभी आ रही है स्क्रीन? यस मिस, स्क्रीन शो हो गई है। यस मिस। ठीक है, हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे व्हाट इज टॉलरेंस देन एफिल टावर। ठीक है, ये हमारे पास मिलावाइडिक ब्रिज है जो फ्रांस में, उसके बारे में आज हम लोग रीड करेंगे, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है बेटा, वॉच द वीडियो देन आई विल आस्क अबाउट इट। ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, आपने बहुत गौर से इसको देखना है। ओके बेटा, आवाज आ रही है? यस।
So students, what you watch in this video? Tell me what you watch in this video. Bridge. Bridge. कौन सा bridge था? Which bridge? मेला वियाडक्ट. Yes. और ठीक है, ये हमने मिला वाइडिक ब्रिज के बारे में देखा था. उसके अंदर किस तरह उसको बनाया गया, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे हुआ था, उसकी हाइट बताई गई थी, उसकी लेंथ बताई गई, वेट बताया गया. ठीक है, कब ये पीपल्स के लिए कब ये स्टार्ट हुआ था, कब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी. इसके अंदर फैक्ट्स फाइल तकरीबन सब कुछ इस वीडियो के अंदर हमें बताया गया. सो मिला France. What is taller than Eiffel Tower in Paris? And one of the engineering wonders of the 21st century, it is Mila Viaduct, the world highest road bridge over the riverfront at Mila in southern France. Like concrete and channel turn, the bridge in Fresco, British, it was designed by the British architect Norman Foust and built by the French construction FH. इसके अंदर क्या है कि एफल टावर से ऊंचा क्या है, तो उनको बताया एक 21 सेंचुरीज के अंदर हमारे पास एक इंजीनियर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इट इज मिला वाइडिक ब्रिज, जो हमारे पास एक हाईएस्ट रोड ब्रिज है और जो कहाँ पे है वो रिवर फ्रंट एट मिला इन साउथर्न फ्रांस. फ्रांस के अंदर ये ब्रिज है जो जिस रिवर के ऊपर है उसका नाम क्या है, रिवर फ्रंट. लाइक कॉन्क्रीट एंड टर्न चैनल, ये भी एक ब्रिजेस हैं इन फ्रांसिस्को फ्रांस ब्रिटिश. ठीक है, इट वाज डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट. ये हमारे पास एक ब्रिटिश आर्किटेक्टर थे जिन्होंने ये डिजाइन किया था, नॉर्मन फॉस्ट, एंड बिल्ड बाय द फ्रेंच कंस्ट्रक्शन एफएच. ठीक है, ये फ्रेंच कंस्ट्रक्शन ग्रुप था जिन्होंने ये बिल्ड किया था. Who wants to read this? Who wants to read this slide? Anybody read? Yes. Yes, read it. The Mirabai Bridge is so high in the sky that it touches the edge of the clouds. The bridge has deep and miles of its elegant and delicate structure as well as its strength and lightness. The that as the highest and the heaviest bridge ever built used construction and design techniques which did not excite even 10 years ago, and even bigger bridges stand to expand the state of Messina between southern Italy and Sicily. ये बेटा ये जो है हमारे पास मिला वाइडिक ब्रिज, इट्स सो हाई इन द स्काई दैट इट टच द एजेस ऑफ द क्लाउड. मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, ये क्या है कि इट्स टच द एजेस ऑफ द क्लाउड्स. ये क्या है, क्लाउड्स को टच करता है, क्लाउड्स के किनारों को छूता है. इट्स ब्रिज हैज़ बीन वाइडली एडमायर्ड फॉर द एलिगेंट एंड डेलिकेटेड स्ट्रक्चर एज वेल एज शेयर स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस. ठीक है, ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से और जो उसका डिज़ाइन है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है और ये देखने में बहुत लाइटर लगता है, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. The Bella Viaduct is the highest and the heaviest bridge ever built. अभी तक का सबसे ये heaviest और highest bridge है. Used construction and design techniques which did not exist even 10 years ago. इससे पहले हमें 10 साल पहले तक ऐसा कोई डिजाइन ऐसी टेक्निक जो है वो नहीं यूज हुई हुई. ठीक है, and even bigger bridge is planned to span the strait of Messina बिटवीन साउथर्न इटली एंड सिसिलिया. ठीक है, अभी एक प्लान कर रहे हैं कि वो भी इस तरह का ब्रिज इटली और सिसिलिया में बनाएंगे. इट्स प्लान. उसके बाद फैक्ट्स एंड फाइल पे आ जाते हैं कि फैक्ट्स एंड फाइल क्या है. मेलो इज प्रोनाउंस मेयो. कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 2004. इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 2004 में कंप्लीट हुई थी. हु वांट्स टू रीड दिस फैक्ट एंड फाइल?
फैक्ट एंड फाइल कौन रीड करेगा? जी रीड कीजिए। Millau is pronounced Ni. Was completed in 2004. Height 340 meters at its highest point, making it the most elevated roadway in the world. Total length 2.5 kilometers with 25 meters. The dual carriageway is suspended nearly 250 meters above the river's bank. The deck structure is light but very strong. Weight 242 tons, 36 of steel and 206 of construct. The Milovidites will carry thousand vehicles a day, rising to 25,000 during the summer. It took more than 50 people 3 years to construct. The E276 million course will be repaired by road crews. आदम पाँव नहीं हिलाओ। The road moves down at a 60 angle from north to south. ये इसका फैक्ट्स एंड फिगर है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 2004 में, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। द हाइट ऑफ द इट्स हाइट इज 343 meters as the highest point, making it's the most elevated roadway in the world. The length is 2.4 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है ब्रिज की वो 2.4 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है 25 मीटर्स है। इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 25 मीटर्स है। ठीक है, इसका जो रोड है वो जो रोड है जहाँ पे हम गाड़ियाँ चलती हैं, जिसको डक कहा जाता है। द डक स्ट्रक्चर इज लाइट बट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखने में बहुत ज़्यादा लाइट है लेकिन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत है। वेट इसका वेट जो है 242,000 टन है इसका वेट जो है, जिसके अंदर 36,000 ऑफ स्टील एंड 206,000 ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट कहते हैं जो मिक्सचर होता है स्टोन्स एंड सीमेंट एंड स्टोन मिक्सचर, उसको हम कहते हैं कंक्रीट। Mila Viaduct will carry 10,000 vehicles a day, rising to 25,000 during the summer. It took more than 500 people 3 years to construct. 500 पीपल से ज़्यादा जो लोग जो हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में लगे थे, जो 3 साल तक कंटिन्यू होती रही थी। द 276 euro billions cost will be paid by road tools. The road slope down at the 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका जो रोड का जो स्लोप है वो जो है वो 30 डिग्री एंगल का है, नॉर्थ टू साउथ। अगर आपने देखा हो तो इसकी शेप जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, थोड़ा सा उसमें हल्का सा कर्व था। देखा था स्ट्रेट था, किस तरह का था ब्रिज? बिल्कुल सीधा जा रहा था या किस तरह का था? थोड़ा सा उसमें वो 30 डिग्री पे था ना। उसके बाद हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है, फ्रॉम क्रॉसिंग द रिवर बाय सरीज एशकोनॉफ। ठीक है, हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है फ्रॉम क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, दिस इवेंट इज in the following text took place in the Russia over 2000 years ago. Ivan was in charge of the family servant who were bringing the writer Siraj Ashkanov home from school from the summer holidays. They have to cross the river Kama by ferry boat. At the time, Siraj was just 9 years old. ठीक है, ये जो हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है, ये इवेंट जो है वो आपकी बुक में जो है ये रशिया का है और ये 200 ईयर अगो 200 ईयर अगो। ठीक है, ये पुराना है। Ivan was in charge of his family servant who were bringing the writer
आइवन जो है वो एक आइवन जो है अपनी आइवन इन चार्ज ऑफ द फैमिली सर्वेंट, वो फैमिली सर्वेंट्स का इंचार्ज है, हु वर ब्रिंगिंग द राइटर, वो क्या कर रहा था, वो जो राइटर है सरजी, उनको ला रहा था फ्रॉम होम, होम फ्रॉम स्कूल फॉर समर हॉलीडेज में, होम from school from summer holiday they have crossed river comma by ferry boat, वो लोग ferry boat से क्या करते हैं, ferry boat क्या होती है किसी को पता है, ferry boat किसको कहते हैं, ferry boat कहते हैं जिसके जो कश्ती वगैरह होती है जिसके अंदर हम बैठ के रिवर को क्रॉस किया जाता है। पहले ब्रिजेस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो रिवर्स को किस तरह क्रॉस किया जाता था कि फेरी बोट्स के थ्रू, उसके अंदर वो अपना सामान वगैरह भी, लगेज वगैरह भी, हर एक चीज फेरी बोट्स के अंदर लेके जाया करते थे। ये जो हम लोग पढ़ रहे ऑटोबायोग्राफी, एक रशिया की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। सीरीज ने जो इसके राइटर हैं, ये उस वक्त जो है 9 years ओल्ड थे, और जब इन्होंने अभी 9 year olds थे, ये अपने घर पे आ रहे थे होम फ्रॉम स्कूल फॉर समर हॉलीडेज में, और उन्होंने क्या करना था, रिवर क्रॉस करना था। तो उन्होंने कैसे रिवर क्रॉस किया था, उन्होंने फेरी बोट के थ्रू उन्होंने रिवर क्रॉस किया था। अब आ जाते हैं हमारे पास जो हमारा क्रॉसिंग द रिवर, हमारे पास पूरा ये ऑटोबायोग्राफी है, इसको हम रीड करेंगे। हु वांट्स टू रीड दिस? बेटा शो हो रहा है पेज? क्रॉसिंग द रिवर सबको शो हो रहा है? Yes, miss. ठीक है। इन द आफ्टरनून, हु वांट्स टू रीड दिस? यस। In the afternoon, we read the blank of the canal. We are going to cross on the bank, waiting to cross with us. We are three loaded cars, the deer drivers and a group of leaders. The moment we are carrying baskets full of berries, which we are carrying home. The boat was tied and the bus across the river and to blow us crosses the river after some distance. The villager and Across. The ferry was loaded. The deer carts across the river themselves. बेटा ये जो अदर वॉइस आ रही है ना, इनको आप लोग कीप क्वाइट हो जाए, बस जो रीडिंग कर रहा है उसी को पढ़ने दे। बाकी one of the villagers said he had a ferryman for some years, so he could take the steering oar and guide the ferry boat across. The ferry boat was loaded. The three drivers, my carriage with its the three horses, and my family served the villagers and the women with their baskets were all loaded. On board. The man who said he was a ferryman took this. ferryman, His place at the steering, or my servant Len had the courage and strength of 10 men, and he and some.
ठीक है, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? क्रॉसिंग रिवर. इन द आफ्टरनून वी रीच द बैंक ऑफ Kama River. Opposite to us was the village to which we were going to cross by ferry boat. On the bank waiting to cross with us were 3 loaded carts with their drivers and a group of villagers. The women were carrying baskets full of berries which they were carrying home. The ferry boat was tied to the bank, but there was no ferryman to row us across the river. After some discussion, the villagers and family servants decided to take across the river themselves. One of the villagers said he had been a ferryman for some years, so he would take the steering oar and guide the ferry boat across. Okay. ये इन द आफ्टरनून मतलब वो कहते हैं कि दोपहर के टाइम पे वी रीच द बैंक ऑफ कॉमा. वो लोग दरियाए कॉमा के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है वहाँ पे उन्होंने अपने घर पे जाने के लिए फेरी बोट के जरिए उन्होंने अपने गांव जाना होता है. Opposite us to the villages to which we were going to cross by ferry boat. उन्होंने फेरी बोट के जरिए उन्होंने रिवर को क्रॉस करना होता है. ऑन द बैंक वेटिंग टू क्रॉस विद देयर. जब वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं उनके साथ और भी लोग होते हैं जिसके अंदर उनके साथ एक वुमेन होती है जिसने बास्केट्स के अंदर कैरिंग बास्केट्स उसने बास्केट्स पकड़ी हुई होती हैं जिसके अंदर उसके पास बेरीज होती हैं. ठीक है, वहाँ पे उनके साथ 3 लोडेड कार्ट्स कहते हैं जिनके अंदर सामान वगैरह होता है विद देयर ड्राइवर्स एंड अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स. और वहाँ पे एक ग्रुप था विलेजर्स का जिन्होंने रिवर क्रॉस करना था सबने. अ फेरी बोट वाज ट्राइड टू बैंक बट देयर वाज नो फेरीमैन. वहाँ पे कोई भी फेरीमैन नहीं था जो बोट को चलाने वाला होता है, जो फेरी बोट को चलाते हैं. ठीक है, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे चलाने वाला नहीं होता. आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन करने के बाद the villagers and the family servants decided to take across the river themselves. वो लोग सोचते हैं कि हम लोग रिवर क्रॉस करते हैं. One of the villagers said, उनमें से एक विलेजर जो होता है वो कहता है कि मैं जो था वो फेरीमैन था, so he would take the steering oar and guide the ferry boat across. वो कहता है कि मैं फिर स्टेयरिंग करूँगा, स्टेयरिंग ओर करूँगा, चलाऊँगा और गाइड करूँगा और हम लोग फेरी बोट के थ्रू क्रॉस कर लेंगे. ठीक है. A ferry boat was loaded. A ferry boat was loaded. The 3 carts with their drivers by carriage with its 3 horses. उसके अंदर क्या आता है? The 3 carts with their drivers by carriage with its 3 horses and my family servants, the villagers and the women with their baskets were all loaded on board. क्या होता है कि ये सब जो होते हैं द फेरी बोट वॉज लोडेड. फेरी बोट जो होती है वो लोड हो जाती है जिसके अंदर उनके पास 3 कार्ट जो उनके सामान वगैरह होता है वो होती है. ठीक है, फिर वो कहता है मेरा कैरेज जो इट्स 3 हॉर्स, उसमें 3 हॉर्सेस होते हैं. एंड माई फैमिली सर्वेंट्स द विलेजर्स एंड द वुमेन विद देयर बास्केट्स वर ऑल लोडेड ऑन बोर्ड. सब जो है बोट के अंदर बैठ जाते हैं. The man who said he was ferryman took his place at the steering oar. ठीक है, वो स्टेयरिंग ओर के पास, स्टेयरिंग ओर क्या होता है जिसके थ्रू वो फेरी बोट को चलाते हैं, जो साइड्स पे पानी के अंदर बांटते हैं. ठीक है, स्टेयरिंग ओर होता है वो जिसके थ्रू जो है फेरी बोट को चलाया जाता है. My servant Ivan had courage and strength of 10 men and he and some villagers took the other oar. ठीक है, जो उसके जो 2 ओरोज होती हैं उसके जो सेकंड ओरो होता है वो दूसरे लोगों ने आपस में एक दूसरे ने मिलके जो सबने पकड़ा हुआ होता है. All through the villager was directly opposite. We had to row upstream for more than hours. Words an old Russian measurements of distance. वर्ड्स की जो मैं मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, इसकी क्या मीनिंग है? वर्ड्स की मीनिंग जो है इट्स अ रशियन वर्ड. ये एक रशियन वर्ड है जो इसकी जो मीनिंग है 1 किलोमीटर विच इज अबाउट 1 किलोमीटर. ठीक है, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, इसका मतलब 1 किलोमीटर है. All through the villages was directly opposite. We had to row upstream for more than hours before turning across the river.
It was to avoid the current of the anger कर्मा river. ठीक है, वो इसमें बैठ जाते हैं और क्या अपने रिवर को क्रॉस करने के लिए रोड जो है वो चलाते हैं. The boat was moving slowly upstream when the black crowd upstream suddenly appeared. The boat was moving slowly upstream when a black cloud suddenly appeared and covered the horizon. एकदम से क्या होता है कि बोट जो है वो स्लोली चल रही होती है, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है कि ब्लैक क्लाउड ऑफ ब्लैक क्लाउड जो हैं वो कवर अपेयर आ जाते हैं और जो एंड कवर द हॉरिजॉन, और वो क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन को जो है वो कवर कर लेते हैं. द वायलेंट समर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग. क्या होता है, जो एक तूफान जो होता है, एक समुद्री तूफान की तरह का तूफान जो होता है वो आ रहा होता है. टू सेव द टाइम द मैन रोड ओनली पार्ट ऑफ नेसेसरी वर्ड्स अ स्ट्रीम. ठीक है, जो उसका नेसेसरी पार्ट होता है उसको वो स्ट्रीम करता है. देन मेमोवर्ड अपेयर एंड स्टार्टेड टू रोड स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर. ठीक है, मेमोरेट मीन्स होता है कि ना दिली दिल में बोलना, मतलब गुनगुनाना या प्रे करना ना, मुंह के अंदर वो प्रे करना शुरू हो जाता है. ठीक है, प्रे एंड स्टार्टिंग रोरो स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर. वो बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है वो रो में कर रहे होते हैं. बट बिफोर वी रीच द मिडल, वो मिडल में जाते हैं तो क्या हो जाता है, द स्काई एंड द वाटर ग्रो ब्लैक. जो स्काई जो होता है, जो आसमान होता है वो ब्लैक हो जाता है. एंड द विंड ब्लो लाइक अ हरिकेन एंड थंडर एंड लाइटिंग ब्रोक ओवर अस. क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है तूफान आ जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा द विंड ब्लो लाइक अ हरिकेन, बहुत तेज हवा आती है. एंड द लाइट ब्रोक ओवर अस, और जो लाइट जो है वो गिरती है. ठीक है, the man at the storing oar dropped his oar in panic and confused that he had never been a ferryman and could not steer. The woman stood in prayer. I was so frightened that I just shocked with fear and could not make a sound. क्या होता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, जब तूफान आ जाता है, ठीक है, जब जो लड़का कह रहा होता है कि आई एम अ फेरी बोट, मैं फेरी बोट था, फेरी मैन रह चुका हूँ, तो जब ये सब कुछ आ जाता है वो परेशान हो जाता है और क्या वो पैनिक में आ जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर. तो क्या होता है कि द मैन एट स्टीयरिंग ओर ड्रॉप is औरो in panic and confused. वो बहुत ज़्यादा confuse हो जाता है और जो औरो होता है, जो औरो होता है उसको वो फेंक देता है, जिसके थ्रू जो है उसको चलाया जाता है फेरी बोट को. द वुमेन शुड, जो वुमेन जो होती है वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो डर जाती है. ठीक है, आई वॉज सो फ्राइटेंड एंड जस्ट शॉक्ड टू टेयर एंड कुड नॉट मेक अ साउंड. ठीक है, वो कहता है कि मैंने ना मैं फेरी बोट था और ना मैंने कभी ये फेरी चलाई थी. वो कहता है कि मैंने कभी भी ये नहीं चलाई थी. ठीक है, सब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. आई वॉज सो फ्राइटेंड एंड जस्ट शॉक्ड विद टेयर एंड कुड नॉट मेक अ साउंड. जो कहता है कि मैं फेरी मैन रह चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इतना शॉक्ड होता है कि वो उससे कुछ बोला भी नहीं जाता, वो बिल्कुल चुप हो जाता है, इतनी वो दहशत में आ जाता है. The current carry us down several versts to the sandbank in the river about 100 yards from the bank. Bank means होता है नदी दरिया वगैरह. ठीक है, बैंक ऑफ रिवर जो कहा जाता है, किनारा. ठीक है, कहा जाता है. The current carried us down several versts of the sandbank in the river about 100 yards from the bank, where we come to the halt. Ivan jumped off the ferry boat. He managed to put me on it and told me to hang on to the horseman.